फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर दे रही हूँ। हम लोग जब नर्सरी से प्लांट्स ख़रीद के लाते हैं और घर पर आकर उनको जब हम लगाते हैं पॉट्स में, तो अक्सर हमारे प्लांट्स जो है मर जाते हैं। तो देखिए, उसके पीछे 2-3 रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हम उन गलतियों को कर जाते हैं और प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। देखिए, पहली गलती तो होती है कि हम नर्सरी से पौध ख़रीद कर लेकर आते हैं और आते ही घर पर उसको फटाफट से मिट्टी तैयार करी और पॉट में लगा देते हैं। तो देखिए, जब कोई भी चीज़ कहीं से भी दूसरी जगह शिफ्ट होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हों, उनको नई जगह पर या नए एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो आप जब भी पौधा ख़रीद के लाएँ तो आप 2-3 दिन के लिए उसको अपने घर के और पौधों के बीच में रख दें, देन उसके बाद आप रिपोर्ट करें। दूसरी गलती क्या करते हैं कि हम जो पॉट में रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उस पॉट को फटाफट से फिल करते हैं और उसके अंदर चेक भी नहीं करते हैं कि उसमें ड्रेनेज प्रॉपर है या नहीं, उसमें जो हमने पॉट के अंदर छेद किए हैं उनसे पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, और बस हम मिट्टी भरते हैं और पौधे को लगा देते हैं। तो नेचुरल है, एक गलती करी कि पौधे को लेकर आए, लाते ही फिर वो पॉट तैयार किया और साथ के साथ लगा दिया। तो देखिए, जब हम मिट्टी में लगा रहे होते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ें, आपको पता है, अभी पॉटिंग सॉइल जब मिक्स बनाते हैं हम लोग, तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग है। कोई कुछ बता रहा है मिलाने के लिए, कोई कुछ बता रहा है मिलाने के लिए, कोई कुछ बता रहा है मिलाने के लिए, और आप सारी चीज़ें ख़रीद लाते हैं, सबका पॉटिंग मिक्स बनाते हैं और उस पौधे को लगा लेते हैं, ये बिना सोचे समझे कि एक नई जगह से आया पौधा उस जो आप इतना सारा जो भी मटेरियल डाल रहे हैं मिट्टी के अंदर, उसको झेल भी पाएगा या नहीं झेल पाएगा। दूसरी गलती हो गई। तीसरी गलती क्या करते हैं, हम मॉर्निंग में लगाते हैं और उसको धूप में ही रखे रहने देते हैं। तो जो रूट्स को, जिस बैग से वो निकल के उसको शॉक लगा होता है, वो एकदम हीट जनरेट होती है पॉट के अंदर से, क्योंकि मिट्टी हमने साथ के साथ भरी हुई होती है, उसके अंदर जितने भी हमने चीज़ें डाली हुई होती हैं वो सारा हीट जनरेट करती हैं, पौधों को, जड़ों को शॉक लगता है और पौधा कहीं ना कहीं मरने लगता है। तो आपको मैं 2-3 टिप्स दे दे रही हूँ, जब भी आप नर्सरी से पौधा लेकर आएँ तो आपको क्या करना है। देखिए, ये दालचीनी का पौधा है, इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बनाया था जिस दिन मैं लेकर आई थी, और आज मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। मैं मिक्स स्पाइस का और तेज पत्ते का लगा चुकी हूँ। आज मैं दालचीनी का रिपोर्ट कर रही हूँ। तो देखिए, ये पॉट मैंने, इसका जो नीचे का पॉट का पोर्शन था वो मैंने 2 दिन पहले फिल करके रख दिया था। आपको पता है कैसे फिल करती हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। होल्स को मैंने चेक कर लिया था अच्छे से, क्योंकि ये नर्सरी से पॉट ख़रीदा हुआ है, तो इसके अंदर 7-8 होल्स बने हुए थे। उनको अच्छे से उल्टी ठीकरी से मैंने भर के, उल्टी ठीकरी से ढककर मैंने छोटे छोटे ईंटों के और दिए के जो टुकड़े थे वो डाल दिए थे। फिर वही जब मैं करती हूँ, लीव्स वगैरह भर के, डिकम्पोज थी मेरी, वो भर के मैंने, देखिए, इतना सॉइल भरा हुआ था। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने जो रूट, ये इस तरीके के पॉली बैग में आया था, और आप देखिए इसकी ये रूट्स कट भी गई हैं क्योंकि निकली नहीं है, फंस गई थी इसके अंदर। और ये जो पौधा है मेरा चिकनी मिट्टी के अंदर लगा हुआ है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आप बहुत सारे वीडियोस में देखेंगे कि लोग कहते हैं कि चिकनी मिट्टी को जितना हटा सकते हो आप हटा दो, क्योंकि वो पौधे को नुकसान पहुँचाती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, चिकनी मिट्टी में भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि बाकी मिट्टी में नहीं होते हैं। वाटर को तो होल्ड करने का काम करती है ये, साथ ही पौधे को भी कई तरीके के न्यूट्रिशंस देती है। तो आप अगर बिगिनर हैं, देखिए एक्सपर्ट हैं तो आप कर ही लेंगे, लेकिन बिगिनर्स जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, इसको पहले तो पॉली बैग से निकालते हैं और इसकी सारी रूट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, सारी मिट्टी को कोशिश करते हैं वो सारी मिट्टी हटा दें। तो जो रूट बॉल होता है वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वही गलती कि आपने नई मिट्टी बनाई, उसके अंदर लगा दिया, तो पौधा बहुत ज़बरदस्त शॉक में आता है और कहीं ना कहीं पौधा ख़राब हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, देखिए, मैंने ये रूट बॉल एज़ इट इज़ इसमें रख दिया है, मैंने इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। देखिए, इसकी रूट्स जो नीचे से निकली हैं मैं एज़ इट इज़ रख रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मेरी ये सॉइल प्रिपेयर है जो कि 1.5 महीने से इस पॉट के अंदर भर के रखी हुई थी मैंने। इस सॉइल को बहुत अच्छी बनी हुई है, इसको मैं इसके अंदर डालूँगी। और डालने के बाद मैं, क्योंकि अभी बारिश हो रही है, मतलब बारिश का मौसम है, आज बारिश हुई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत हल्का सा मैं पानी दूँगी, जिससे कि जो एयर बबल्स हैं
वो मिट्टी के अंदर से निकल जाएं। क्योंकि देखिए अगर मिट्टी के अंदर एयर बबल्स रह जाते हैं, एयर पॉकेट्स रह जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फंगस को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और फंगस जहाँ डेवलप होती है, क्योंकि अलग अलग तरीके की फंगस होती है, कुछ नुकसानदेह होती है, कुछ नहीं होती है, तो कई बार पौधे को नुकसान हो जाता है। मैंने एज इट इज़ इस बॉल को रख दिया है। अब मैं मिट्टी भर दूँगी, अभी आपके सामने दिखा दूँगी। मैं मिट्टी भरूँगी इसको यहाँ तक, क्योंकि देखिए ये ग्राफ्टेड पौधा है, तो कभी भी ग्राफ्टेड वाले जो पार्ट होता है उसको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना होता है। अगर आप इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो ये यहीं से ख़राब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पौधा मर जाएगा। तो मैं जितना ये पार्ट में मिट्टी में दबा हुआ है इतना ही पोर्शन मिट्टी का भरूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, देखिए इस पर न्यू लीव्स निकलने लगी हैं। जैसे ही ये 2 महीने में पौधा बिल्कुल सेट हो जाएगा, अच्छे से डेवलप करने लग जाएगा। आपको पता है मैं एक मेथड अपनाती हूँ, रूट फिलिंग का मेथड। जब भी मैं इसकी रूट फिलिंग किया करूँगी, धीरे धीरे करके जो इसका ये सॉइल है, जो कि हार्ड सॉइल है, इसको मैं धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत ऊपर का रिमूव कर दूंगी। क्योंकि रूट फिलिंग करती हूँ, आपने देखा है, उस ऊपर के मैं लेयर को हटा देती हूँ मिट्टी को, तो पौधे की जड़ें जो है नीचे सेट हो चुकी होंगी, जिसकी वजह से कोई पौधे को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नीचे वो अच्छे से प्रॉपर से सेट है। और ऊपर की मिट्टी को मैं धीरे धीरे करके रूट को डिस्टर्ब करके हटा दूँगी। तो आपका पौधा इस तरीके से आप करेंगे ना, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये मैंने अपने जितने भी गुलाब के पौधे थे, लाल मिट्टी में आए हुए थे, और कई और पौधे थे, उनको मैंने एज इट इज़ लगाया था। जो मेरे यहाँ दिल्ली एनसीआर की मिट्टी में आते हैं उनकी रूट बॉल तो देखिए मैं डिस्टर्ब कर देती हूँ, बट ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, इसकी रूट बॉल मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। जबकि मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैंने अपना एक्सोरा का प्लांट इसी तरीके से ख़राब हो गया था मेरा। मैंने आपके साथ उसका वीडियो शेयर किया था। उसमें छोटी सी एक बकेट लगी हुई थी, उस बकेट को हटाने के चक्कर में उसकी पूरी रूट बॉल डिस्टर्ब हो गई थी और गर्मियाँ थी, तो वो पूरा पौधा मेरा ख़राब हो गया था। चला काफ़ी महीने रहा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो फाइनली ख़राब हो गया था। तो देखिए ये 2-3 टिप्स हैं जो मैंने आपको दी हैं कि आप जब भी नर्सरी से पौधा लेकर आएँ तो आप इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। पौधे को लाते ही ना लगाएं, मिट्टी पहले से तैयार करके रखें, जिससे जो भी चीज़ें आपने उसके अंदर डाली हैं वो सब एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर लें। उसके अंदर कोई भी हानिकारक जो भी कोई बैक्टीरिया हो या फंगस हो वो ख़त्म हो जाए। जब हम नीम खली वगैरह मिलाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। एंड उसके बाद पौधे को कोई शॉक नहीं लगेगा। मिड पॉट को पानी से फिल करके रख दें तो आपका पौधा बिल्कुल सेट रहेगा। दूसरा, इसकी रूट बॉल को डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा नहीं करना है अगर आप बिगिनर हैं तो। देखिए अभी मैंने भर दिया है मिट्टी को, लेकिन अभी थोड़ा सा लेयर रह गया है, क्योंकि इसमें जो है नीचे का लेयर आ गया है। जो मैं लीफ कंपोस्ट जो लीव्स वगैरह भरती हूँ तो ये मैं नहीं डाल रही हूँ। अभी थोड़ा सा लेयर रह गया है, इसमें मैं और नई सॉइल डाल दूँगी। तो देख रही है आप मिट्टी मेरी कितनी अच्छी होती है। मैंने पानी डाला, फ़ौरन ड्रेन हो गया। अब बस मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि अब बारिश हो सकता है, बारिश आ जाए। अगर कल बारिश नहीं आती है तो मैं इसको इंडोर रखूँगी 2 दिन, फिर धीरे धीरे करके इवनिंग के टाइम मैं इसको बाहर निकालूँगी। 5 से 6 दिन के अंदर इसकी रूट्स सेट हो जाती हैं, देन प्लांट आपका धूप में रखने के लायक तैयार हो जाता है। तो ये ट्रिक्स आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे, मरेंगे नहीं। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप पहली बार पौधा लगा रहे हैं, बस 2-3 ट्रिक्स हैं। धीरे धीरे करके मिट्टी आप रूट फिलिंग करके हटा देंगे। बस यही था, एक छोटा सा शेयर करना चाह रही थी टिप, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास इस तरीके से सवाल आते हैं कि उन्होंने पौधे लगाए और ख़राब हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड शेयर करेंगे तो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होगा। जो मैसेज मैं औरों को देना चाह रही हूँ, शेयरिंग देखिए बहुत ज़रूरी होता है। आप मेरे ज्ञान को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप उस ज्ञान को कहीं और भी शेयर करेंगे तो वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। अपने तक सीमित मत रखिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।